अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो एलोवेरा की केयर के बारे में है कि हम घर में एलोवेरा का प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। हाउ टू इजी टू ग्रो तो कर लेंगे, इजी टू ग्रो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। हर्बल बेनिफिट्स हैं। आप इसको बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ये प्लांट आपके घर में होना लाजमी है। ये प्लांट लोग घर ले तो आते हैं नर्सरी से या कहीं से उतार के। कुछ लोगों का प्लांट जो है वो ग्रो करता है, कुछ लोगों का प्लांट ग्रो नहीं करता। तो प्लांट ग्रो क्यों नहीं करता, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो आपका प्लांट इसलिए ग्रो नहीं करता क्योंकि आप लोग जो है या तो इसे बहुत कम पानी देते हैं या इसे बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। कम पानी तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ख़राब कर सकता है। लोग जो हैं प्लांट ले आते हैं, बस उनका यही शौक़ होता है कि हम पाइप पकड़ लें और प्लांट को जो है वो सारा दिन पानी देते रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट को तब पानी देना चाहिए जब उसके ऊपर वाली सरफेस एरिया जो है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आए। ये देख सकते हैं आप, इसका थोड़ा सरफेस एरिया जो है इसका वो गीला है। तो हम अगर इसको फिर पानी देने लग जाएंगे तो ये ओवर वाटरिंग हो जाएगी और ये प्लांट जो है काफ़ी जूसी होता है, काफ़ी नरम इसके लीव्स होते हैं, तो ये गल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने प्लांट को तब पानी देना है जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है वो ड्राई हो गया हो। पानी आपने तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो जाए, और आपने इसे रखना है ग्रुप बना के प्लांट्स के अंदर। आपने इसे सेपरेट धूप में नहीं रखना। इसके पत्ते जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, पत्ते जो हैं इसके बर्न हो रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके सारा लीफ जो है बर्न हो जाएगा और ये इस तरह का हो जाएगा। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। और ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है। लोग जो हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना। सिर्फ ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, एक दो बार अगर आपका प्लांट किसी और वजह से डेड हो जाए तो आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा कि प्लांट क्यों मरता है हमारा। अब लोग शिकायत ये भी करते हैं, जी हमने कुछ भी नहीं किया, पानी भी ज़्यादा नहीं दिया, फिर भी हमारा प्लांट मर गया। तो वो होता है ओवर केयर की वजह से। ओवर केयर क्या होता है कि आप जो है 24 घंटे प्लांट के पास बैठे रहते हैं। उसका कोई कीड़ा उसके अंदर मिल गया, उसको निकाल दिया, मट्टी की गुड़ाई करते रहे हर टाइम, इसको खाद दे दी, हर दूसरे दिन जो है वो गाय का गोबर ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये भी जो है ये प्लांट की मरने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। ये प्लांट जो है इसको तो किसी किस्म की खाद की ज़रूरत ही नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये 4 इंच की थैली है हमारे पास, इसमें ग्रो किया हुआ है। और इसका साइज़ देखें आप, माशाल्लाह ये पप्स भी दे रहा है। इसका साइज़ देखें, 1.5 लीटर बॉटल जितना इसका साइज़ हो गया। और ये काफ़ी हैवी वेट भी है। इसके लीव्स भी देख सकते हैं आप, फुली जूसी हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बस आपने जो है इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। इसको ले आएँ और एक साइड पे जो है इसको रख दें, और जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, इसको बस हल्का सा पानी लगा दें। सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो सर्दियों का सीज़न है, अब तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपनी जो है एलोवेरा की कलेक्शन जो है वो शो करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलाएं, मैं आपको अपने एलोवेरा प्लांट दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आपने, ये मैंने क्रेट में लगाया हुआ है। एक क्रेट जो आपको मिलता है फलों वाला क्रेट, ये उसी में लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। आपका प्लांट भी ऐसे ग्रो कर सकता है अगर जो है वो आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो। ये देखिए, ये कितने एलोवेरा जो हैं वो लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ
बहुत तेज़ी से हो रही है। ये देखें, थैली में ही लगा है जैसे मैंने आपको भी शो किया था। तो आए अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने मेरे एलोवेरा प्लांट देखे। आप भी इसी तरह के प्लांट जो है घर पे ग्रो कर सकते हैं। वेरी बेनिफिशियल प्लांट है, ये आपके घर में होना लाजमी है। तो जो है आपने इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है आपने इसकी। आपने जो है बस इसको ले आएँ एक बार और इसको ला के एक साइड पे रख दें। इसकी ग्रोथ खुद ब खुद होती रहेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ना इसमें कोई केमिकल ऐड करना है, ना कोई खाद ऐड करनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, नहीं तो आपका प्लांट जो है ये मर सकता है। ये बहुत फ्रेंडली प्लांट है। दुकान से भी, शॉप से भी हमारे से लोग अगर लेके जाते हैं तो हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग जो हैं वो वापस आके यही कंप्लेन करते हैं कि जी इधर से प्लांट लेके गए थे सही था, तो घर जाके वो मरना स्टार्ट हो गया। लोग जो है ओवर वाटरिंग बहुत करते हैं। ओवर वाटरिंग से आप जो है परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आपके कोई भी प्लांट जो है वो नहीं मरेगा। चाहे आपने घर में रखा है, चाहे लॉन है, चाहे छत पे रखा है, जहाँ पे भी रखा है, आपने सिर्फ ओवर वाटरिंग नहीं करनी। गर्मियों के सीज़न में मानते हैं हम कि 2 से 3 बार पानी देना पड़ता है। गर्मियों के सीज़न में कोई बात नहीं, गर्मियों के सीज़न में आप 4 बार, ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होता है, आप 4 बार पानी दें, 5 बार ड्राई होता है, 5 बार पानी दें। लेकिन जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तभी पानी देना आपने, अदरवाइज़ आपने पानी नहीं देना। अब जैसे ये देख सकते हैं आप, ये मेरा एक प्लांट है, ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है वो ड्राई हो गया है। मैंने इसको पानी नहीं दिया, फिर भी इसकी ग्रोथ देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। छोटे से गमले में लगा हुआ है, लोग बड़े गमले में लगवा के जाते हैं और घर जाके जी इतना ज़्यादा पानी दे देते हैं कि वो प्लांट जो है वो गल जाता है, और फिर वो कंप्लेन लेके आते हैं कि सर हमारा प्लांट जो है वो गल गया है। आपने बस इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर ये नीचे से जो है ये पप्स भी देगा। पप्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे पप्स हैं। 1 2 3 4 5 पप्स जो हैं इसने निकाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पप्स जो हैं ये कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे और इस तरह के बन जाएंगे। तो हम जो है इसको सेपरेट भी निकाल के पॉट में लगा सकते हैं। सेपरेट कैसे लगाना है, आपने इसको ऐसे खींचें बाहर, इसकी थोड़ी सी जो है रूट्स भी आ जाएंगी इसके साथ, ये देख सकते हैं आप। ये रूट्स भी आ गई इसके साथ। आप इसको किसी भी स्मॉल कप के अंदर, किसी भी पॉट के अंदर आप जो है वो लगा सकते हैं। चले मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक छोटा सा पत्थर रख लें। पत्थर रखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ऐड करें और उसको प्रेस कर लें, ताकि जो है जब हम पानी दें तो वो नीचे से ड्रेनेज होल से एकदम ड्राई कह रहा हूँ, एकदम से ड्रेन ना हो जाए। इसके अंदर मिट्टी ऐड करें थोड़ी सी और इसके अंदर एक होल बनाएं। होल बनाने के बाद अपना प्लांट जो है वो उसके अंदर रखें। अंदर रखने के बाद और मिट्टी जो है इसमें ऐड कर दें। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बस आपने घबराना नहीं है और दूसरा ओवर वाटरिंग से बचाना है। लें जी, ये जो है जी आपका एक और एलोवेरा का प्लांट तैयार हो गया। इसी तरह आप घर में प्रोपागेट भी कर सकते हैं और अपना प्लांट जो है वो एक से काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ से पानी दे के इसको साइड पे रखते हैं जहाँ पे आपके बाकी एलोवेरा के प्लांट्स पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है, बाकी इंशाल्लाह आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा।
इसमें कोई आपने फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना। अगर ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने ऐड करना है, ना होने के बराबर। बिल्कुल एक छोटी सी टीस्पून जो है वो आप 12 इंच वाला जो गमला है आपका बड़ा, उसके अंदर ऐड करें, उसकी हल्की सी गुड़ाई करें और उसको पानी दे दें। पानी आपने तब देना जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का टॉपिक हमारा वो ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए या किसी भी प्लांट के केयर के बारे में, सीडलिंग के बारे में, किसी मीडिया के बारे में, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बेस्ट मीडिया जो होता है हमारे प्लांट्स के लिए वो कैसे बना सकते हैं हम, उस पर एक इंशाल्लाह डिटेल से अलहदा वीडियो आएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।